नाउ बिफोर वी गेट इनटू दिस वर्ल्ड कप, मैं सबसे अर्ज करूंगा आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहां जाइए और वहां पे भी ज्वाइन करिए हमें। रोहित शर्मा को लोग अब पूछते हैं कि शमी से बॉलिंग क्यों करी पहले। आई एक्चुअली सपोर्ट हिम ऑन दैट। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता कि अभी भी जो लोग ये एग्जाम्पल देते ना, यार उस दिन रोहित की कैप्टेंसी ऐसी हो गई थी, उसने शामी से पहले बॉलिंग करा दी। पहली बात तो अगर उसने इतना ब्रेव डिसीजन लिया, पूरे वर्ल्ड कप में उसने ऐसे बॉलिंग नहीं करी थी, वन चेंज पे आया था, यहाँ पे ओपनिंग बॉलिंग कर रहा है, और अगर वो चीज काम कर गई आपके लिए, विकेट मिल गया, तो फिर क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उस चीज? अब मेन बात है, इट इज एक्चुअली एन अग्रेसिव ऑप्शन। या एग्जैक्टली, कि आप अपने विकेट टेकर से पहले बॉलिंग करा रहे हो, आप खुद जानते हो कि रन शायद ज्यादा नहीं है, तो ऑल और नथिंग पे हम आ गए हैं। एंड ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग थी जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई थी एंड ऑस्ट्रेलिया खुद भी काफ़ी अग्रेसिवली खेल रही थी उस टाइम पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल्स दैट आई हैव सीन, क्योंकि रोहित शर्मा की अप्रोच ये थी कि भाई रन तो इतने हैं नहीं हमारे पास, हम तुम्हें ऑल आउट करने के लिए 10 ओवर में विकेट चाहिए, ऑल आउट करने जाएंगे तुम्हें। और ऑस्ट्रेलिया का ये था कि हम डर तो रहे नहीं है, हम भी खेलने जा रहे हैं अपने हिसाब हम से। तो तेजी खेलेंगे। दोनों एकदम भिड़ गए थे आपस में, सीन लड़ा दिए थे दोनों ने, एंड 47 for 3 हो गई थी। या और यहीं पे मेरा वो क्रिटिसिज्म आता है इंडियन टीम के बैटर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया 47 for 3 थी, इंडिया वर 5 times सुपीरियर इन फॉर्म देन ऑस्ट्रेलिया इन दिस वर्ल्ड कप। कोई आस पास भी नहीं था इंडिया के। ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग इंडिया के पीछे थे, हर चीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी, फिर भी उन्होंने पिटाई करके खेला कि नहीं खेला? क्या उन्होंने उसके बाद विकेट्स लूज करे? लाबुशेन ने बहुत ही कॉशियस इनिंग्स खेली थी, बट ट्रेविस हेड ने उसके साथ सपोर्ट करा कि नहीं करा? क्या वो सिचुएशन से डर के उन्होंने अपना अप्रोच चेंज करा? मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था जब मिचेल मार्श आउट होता है, और विराट कोहली को पता आंख मार के जाता है हंसता हुआ। दिस इज ऑसी मेंटालिटी फॉर मी। बात खत्म यहीं पे, मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बंदा एक वर्ल्ड कप फाइनल में चेस करते हुए आउट होने के बाद जब 47 for 3 हो चुकी है टीम, विराट कोहली को आंख मारते हुए जा रहा है हंसते हुए, इमेजिन वो किस मेंटल स्पेस में है, क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है भाई, क्रेजी। मैं ये इंडियन टीम से या किसी भी टीम से इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है। आई थिंक नॉट जस्ट, मैं तो कह रहा हूँ मैं किसी स्पोर्ट में भी किसी भी टीम से इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, बट दैट एज यू सेड दैट इज ऑसी मेंटालिटी फॉर यू। सिराज को वो लोग वन चेंज पे लेके आते हैं, शायद ये क्वेश्चन होगा कि क्या अश्विन को खिलाना चाहिए था आपको। कई बार डिबेट भी हुई थी कि पिच चेंज होने वाली है, अश्विन एक एक्स फैक्टर की तरह आएंगे फाइनल में। ऑल्दो रोहित शर्मा ने लॉजिकल चीज करी, जो विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ा क्यों। मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये सब चीजें हाइंडसाइट में हम लोग कह सकते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी से भी पूछ लेते ना, इंडिया में बैठा कोई भी आदमी, कोई ये नहीं चाहता होगा कि अश्विन पहला मैच का डायरेक्टली अब खेलने आ जाए। बट इन हाइंडसाइट वो शायद करना चाहिए था। हाँ, बट उसमें कोई गलती नहीं किसी की भी, कोई गलती नहीं है, मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को भी यहाँ पे। मेन बात रोहित शर्मा की आती है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नुआंस टॉपिक होने वाला है, जो कप्तानी पे सवाल थे कि जब स्पिनर से तो आपने स्लिप हटा दिया, फील्ड खुल गई थी, आप अटैकिंग फील्ड ही नहीं ले रहे थे। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ कैप्टन। अरे कोई करता नहीं, क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कप्तानी स्पॉट ऑन थी, डेफिनेटली डिफेंसिव हुई थी, पर उसके पीछे का थिंकिंग साइकोलॉजी क्या है, एक बार वो जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने 47 for 3 कर दिया था, बट ऑस्ट्रेलिया अपना इंटेंट रोक नहीं रही थी। इसका मतलब कि 6 ओवर के आसपास में 47 for 3 हो गए थे, बट 10 ओवर आते आते भी रन रेट अच्छी ही चल रही थी। ऐसे में क्या होता है ना, पहले 10 ओवर में ना तो ऐसा हुआ कि 4-5 विकेट आ गए, और ना ही ऐसा है कि हाँ 2-3 विकेट ही है लेकिन सिर्फ 30-35 रन है। आप बहुत ही मिडिल ग्राउंड में हो अभी। और ऐसे में ना एज अ कैप्टन इन अ फाइनल, आपको जब आपको पता है रन नहीं है ज्यादा, आप डबल माइंडेड होगे ही होगे कि अब मैं ऑल आउट करने के लिए जाऊं, या फिर मैं ऑल आउट करने के लिए जाता हूं लेकिन ये रुक तो रहे नहीं, तो क्या मैं थोड़ा रन भी रोकने के लिए जाऊं। उस डबल माइंडेड नेचर की वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लेना शुरू करा, कि गेम को डीप लेके जाते हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी बैट के साथ करते थे। कि शायद मैं अभी विकेट नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि 4-5 ओवर हो गए हैं, और ऑल्दो 50 ओवर के मैच में 4-5 ओवर क्या ही चीज होती है, पर उन 4-5 ओवर में 40-45 रन भी आ गए हैं, और रन सिर्फ 240 ही है।
तो क्या अगर विकेट नहीं मिल रहे तो मैं एटलीस्ट रन रोक के गेम को डीप लेना जाऊँ, जहाँ पे मेरे बॉलर शायद दोबारा कम बैक कर लेंगे जब मोमेंटम मेरे साथ आ जाएगा। मैंने पूरे वर्ल्ड कप में मिडिल ओवर से बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, जब विकेट नहीं आता है तो मैं रन चोक कर देता हूँ। क्या मैं वापस वो चीज़ करूँ? मुझे लगता है रोहित शर्मा इस मेंटल स्पेस में थे। एंड पता है अगर ये मेंटल स्पेस में थे भी ना तो भी इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू क्रिटिसाइज हिम, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भाई ही वॉज द कैप्टन, वो वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहा है, प्लस जो चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में निभाता आ रहा है वो क्यों नहीं उस चीज़ को बैक करेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में लोग बड़े आराम से क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव अप्रोच हो गई थी, आपने स्लिप नहीं लगा रखे थे, इतने कैचेस वहाँ पे आए थे, आप पकड़ नहीं पाए सीरीन से, जो कि सच भी है। हाँ नहीं सच है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो चीज़ कर देता, ऑल आउट चला जाता और ऑस्ट्रेलिया जीत जाती मैच और पहले, तो फिर कस के पिलाई भी होती कि भाई तुम तो कंपटीशन तक नहीं दे पाए दूसरी टीम को। अब गेम थोड़ा सा लेट होके गया, आई नो अभी भी ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जीत गई मैच, बट चलो थोड़ा 40 तक ओवर तक तो लेके गया था वो, तब जीती। तो अब इस चीज़ पे गाली पड़ेगी यार आपने अगर ऑल आउट वाला लेके चल रहे थे तो फिर उस पर ही बैक करते अपने आप को। तो इट इज़ अ वेरी थिन मार्जिन एंड यहाँ पे गेम लेजेंड व्हाट यू सेड 4-5 ओवर्स, मतलब ये गेम तो लेजेंड 2-3 ओवर में डिसाइड हो जाता भाई। अगर वो 4-5 ओवर तक ऑल आउट और रखता और 40 रन आ जाते तो फिर गेम आपके हाथ से फिसल गया। और ऐसे में मुझे लगता है कि कैप्टन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि मैं डिफेंसिव हो जाऊँ, या सेफ खेले थोड़ा। और वहां पे जो कैप्टन अग्रेसिव रहता है वो भाई अब फिर वो बन जाता है भाई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वो नहीं था रोहित शर्मा के उसमें। और मुझे लगता है कि वहां तक गेम खत्म हो चुका था। ट्रेविस हेड ने हिस्ट्री बना दी, बिगेस्ट स्कोर इन अ वर्ल्ड कप चेस फाइनल, एंड दैट इज व्हाट इट टुक to beat an Indian team which was perhaps the greatest Indian team in a World Cup in terms of performances. I think on paper best squad ever 2011 World Cup की थी, लेकिन अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, अगर हम डोमिनेशन की बात करें, इससे बेटर मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। शायद कोई ऑस्ट्रेलियन टीम भी नहीं देखी थी। The funny thing is हम ये वाला वर्ल्ड कप नहीं जीते और वो वाला वो लोग जीत गए थे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।